पुरुषोत्तम भगवान की। पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत आप सबको शुभकामना। पुरुषोत्तम भगवान जेवा तेली ने फेड़ा राजकुंवर ने फल मिलू एवा सौने भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न रहे ये भी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रार्थना साथ है। आओ जजमान श्री तरफ से शिवपुराण भगवान की आरती करूंगा। लेकिन भगवान शिव ने कहा भवानी को, भवानी ये सभी व्रत मुझे प्रिय है। तिथि तिथि का व्रत सोमवार से लेकर चांद्रायण व्रत तक बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला कही, त्रयोदशी से लेकर प्रदोष तक। लेकिन अंत में कह दिया महादेव जी ने कि भवानी मुझे मौन व्रत बहुत प्रिय है। और ये पुरुषोत्तम मास, ये पुरुषोत्तम मास में भी आप देखना मौन की महिमा है। महर्षि भगवान वेद व्यास रचित अद्भुत अलौकिक शिव महापुराण ग्रंथ, शंकर जी की सुंदर सुंदर कथा शिव महापुराण ग्रंथ में जरूर हम कह सकते हैं रसमय कथा तो है ही, लेकिन ज्यादातर तो रहस्यमय कथा है। विधि विधान पूजा पाठ अर्चन दर्शन अनुष्ठान तप तप साधना नीति नियम आचरण ऐसे बहुत सारी बातें शिव महापुराण ग्रंथ में है। और भगवान महादेव की पूजा अर्चन दर्शन की अद्भुत महिमा शिव महापुराण में है। जो मानो एक बार शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ अध्ययन करे उनको जरूर महादेव के चरणों में प्रीति जगेगी। लेकिन कभी किसी ने शिव महापुराण सुना नहीं, कभी किसी ने शिव महापुराण का अध्ययन नहीं किया, वो कैसे भगवान शंकर पर प्रेम प्रकट कर सकता है। भगवान महादेव की भक्ति शिव महापुराण में भरपूर है। और महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने वचन दिया है कि जो कोई मानव शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करेंगे उनके हृदय में भगवान शंकर जी की भक्ति नहीं है तो भक्ति अंकुरित होगी, और जो उनके हृदय में महादेव की भक्ति है तो भक्ति की वृद्धि होती। भगवान महादेव की भक्ति दृढ़ भी बनेगी और भक्ति की वृद्धि होगी। जो भगवान महादेव की कथा सुनेगा वो एक पंचाक्षर मंत्र की माला करता होगा तो कथा सुनकर वो ज्यादा माला करने लगेगा। और जीवन में माला माल करने के लिए माला एक श्रेष्ठ साधन है। कई लोग बोलते रहते हैं कि ये तो निवृत्त लोगों का काम है माला घुमाना, माला वृद्ध लोगों का काम है। ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा एक मनोविज्ञान है। मन को एकाग्र करने के लिए, प्रभु में मन जोड़ने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग की ओर आगे बढ़ने के लिए एक साधन है। भगवान की तरफ गति करने के लिए एक साधन है। आपको कहीं विदेश में जाना है तो कोई विमान में तो बैठना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं जा सकते। तो परमात्मा की दुनिया के ओर जाना है तो किसी का सहयोग तो लेना पड़ेगा ना। ये सब साधन है, साधना के साधन। ये माला, ये आसन, ये मंत्र, ये ध्यान, ध्यान की मुद्रा, ये प्राणायाम, ये सब कुछ बहुत आवश्यक है। माला घुमाने से, माला करने से भगवान मिले ना मिले ये बात को छोड़ दीजिए। माला करने से मन आपका एकाग्र रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और मन की प्रफुल्लता बढ़ेगी। इसलिए जो कोई कथा सुनता है उनकी भक्ति में वृद्धि रहती है, उनकी भक्ति दृढ़ बनती है। तो महर्षि भगवान वेद व्यास रचित इस शिव महापुराण ग्रंथ में इस माला, साधन, उपासना, भगवान शिव की पूजा, उसकी बहुत महिमा गाई है। और शिव महापुराण का एक विशेष महत्व यह है कि ज्यादातर भगवान विष्णु जी ने देवताओं को महादेव की भक्ति के लिए मार्गदर्शन किया है। और देवता बार बार भगवान विष्णु के पास जाते रहते हैं। और कहीं कहीं गुरु वशिष्ठ महाराज ने, कहीं कहीं उपमन्यु जी ने, कहीं कहीं गौतम ऋषि ने, वायु देवता ने, अरे भगवान नंदिकेश्वर ने भी बहुत कुछ भगवान महादेव की महिमा गाई।
वास्तव में तो शिव महापुराण ग्रंथ भगवान शंकर से लेकर भगवान नंदिकेश्वर और सनत कुमार से लेकर भगवान व्यास तक और व्यास से सूत पुराण तक ये कथा बहती रही। अब तो घर घर में शिव महापुराण ग्रंथ पहुंच गए हैं। पहले तो ऋषि मुनि याद रखकर ये कथा का विस्तार करते थे। तो आदि पूजा, मूल पूजा, महादेव की पूजा ये निराकार लिंग स्वरूप की है। पूरा कदाचि योगेंद्र। कोई आपको कभी प्रश्न करे कि ये लिंग पूजा का प्रारंभ कैसे हुआ, तो आप स्पष्ट कह सकते हैं ये वास्तव में तो ब्रह्मा और विष्णु का विवाद हो गया था। विष्णु पूरे विश्व का भरण पोषण करे और ब्रह्मा जी स्वयं सर्जक थे, तो दोनों के मन में एक अहंकार का बीज अंकुरित हुआ था कि ये विश्व के देव हम हैं, भगवान स्वयं हम, हमारे पास सामर्थ्य इतना बड़ा है तो हम स्वयं भगवान हैं। कहीं कहीं सामर्थ्यवानों को मन में ऐसा हो ही जाता है कि हम भगवान हैं। और इस धरती पर भगवान बनने की कोशिश बहुत लोगों ने की है, लेकिन भूत भविष्य कोई भगवान बन ही नहीं सका। भगवान ईश्वर एक है, जैसे सूर्य एक है, जरूर उनकी किरण हो सकती है, ये भगवान के अंश हो सकते हैं। स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर, भगवान महादेव है। सारी चेतना भगवान शिव जी के साथ जुड़ती है। सभी किरण सूर्य से निकलते हैं, वैसे ही सभी देव देवता सब भगवान महादेव से निकले हैं। तो उनमें शिव महापुराण ग्रंथ में उसकी एक दिव्य कथा है। ये सृष्टि के प्रारंभ में घटना हुई थी। और विष्णु भी सागर में शयन करते करते, विष्णु विषधरासन और सर्प के शैया शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो ऐसे ही मन में सोच रहे थे कि इस सृष्टि का पूरा पूरा पोषण मैं कर रहा हूं और मैं ही पहला प्रकट हुआ हूं, प्रथम पुरुष हूं, मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं, महान नहीं, ऐसा भाव। पर भगवान शिव जी की माया तो किसी को नहीं छोड़ती। इसी समय ब्रह्मा के मन में भी ऐसा भाव प्रकट हुआ था कि इस सुंदर सृष्टि के सर्जक मैं हूं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही महान हूं, इतनी दिव्य सृष्टि मैंने सर्जन की है, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं। ऐसा भाव लेकर ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु के पास गए, सिर्फ कहने के लिए कि मैं महान हूं। कई लोग नहीं, अपनी कोई बातें हैं तो स्पेशल जाते हैं अथवा स्पेशल फोन करते हैं उसकी बात बताने के लिए। तो ब्रह्मा जी स्वयं गए विष्णु भगवान के पास उसकी बात बताने के लिए कि मैं महान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं। और ऐसा एक वहम लेकर गए थे कि मैं विष्णु भगवान के पास जाऊं और विष्णु भगवान मुझे देखकर खड़े हो जाएंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, साष्टांग करेंगे, दंडवत करेंगे, मेरी आरती उतारेंगे, मेरी पूजा करेंगे। क्यों? कि मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं। ऐसा बहुत कुछ सम्मान का भार लेकर गए थे। और स्वयं ब्रह्मा जी जहां भगवान विष्णु जी शयन कर रहे थे वहां पहुंचे और भगवान व्यास जी ने वहां से एक कथा का प्रारंभ किया है। ये शिव महापुराण अंतर्गत कथा है। भगवान विष्णु को योगेंद्र कहा है। योग निंद्रा में निरंतर सोए रहते हैं, सर्प के शया करके। ये श्लोक शिव महापुराण का है, ये व्यास जी का प्रसाद है। पूरा कदाचि योगेंद्र। पूरा मतलब पहला कल्प। अजय हम शुरुआत थी, प्रारंभ था सृष्टि का, इसी समय की घटना है। पूरा मतलब प्रारंभ है जी। तो हम धीरे 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 सृष्टि का सर्जन हो रहा था, इसी समय गए और विष्णु भगवान सर्प के शया करके सो रहे थे, इसी समय की घटना है। विष्णु विषधरासन शुष्काय पश्याम भूतिया स्वानु गैरपि
संवृतः। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु भगवान के मन में यही समय यही भाव था कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो ब्रह्मा जी को आते हुए देखा तो विष्णु भगवान ने ऐसे ही बस शब्द स्वरूप में स्वागत कर दिया, शब्दों से स्वागत। पधारिए ब्रह्मा जी, आपका स्वागत है, बस इतना बोल दिया। और ब्रह्मा जी के तो मन में ऐसा था कि विष्णु भगवान खड़े हो जाएंगे, प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, आरती उतारेंगे, मेरा जय जयकार करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक बात बहुत याद रखना, किसी के घर को छोटे मोटे प्रसंग में जाओ, कोई सम्मान का भार लेकर नहीं, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। कई लोग किसी के घर जाते तो इतना मन में गुजराती में कहो तो घोड़ा घड़ीने जाए અને પછી એક ઘોડો ન હાલે એનો, અને પછી એટલો આઘાત લાગે ક્યાં આને ઘરે આવ્યા, पर क्यों आप मन ही मन घोड़ा दौड़ा रहे हैं। इसलिए किसी भी छोटे मोटे प्रसंग में जो कोई मान सम्मान की अपेक्षा नहीं, और किसी को मिलने के लिए किसी के छोटे मोटे प्रसंग में जाओ, उसको आप हेल्प करने के लिए, आप उनको मदद करने के लिए जा रहे हैं, उसके प्रसंग की शोभा की वृद्धि के लिए जा रहे हैं। और पत्रिका में लिखा भी रहता है ना, हमारी प्रसंग की शोभा वृद्धि के लिए आप उपस्थित रहिए, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं लिखा कहा आप आओ हम आपको पुष्प का हार पहनाएंगे। उसका प्रसंग कैसे दिव्य हो, बस ऐसा ही प्रयास करना है। लेकिन कई लोगों को मान सम्मान का इतना भूखा लोग रहते हैं, क्योंकि हमारा तो जाहिर क्षेत्र है, हम तो बहुत अनुभव होता है। कई लोगों को थोड़ा सा भी सम्मान नहीं मिला तो इतना उसके हृदय में वैर रोते और क्या क्या नहीं बोलने लगते हैं लोग, एक मिनट में सब कुछ पानी कर देते हैं लोग। ऐसे बहुत लोग हमने देखा, आपने भी देखा होगा, दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं। सब्जी रोटी की भूख मिट सकती है, पेड़े और गुलाब जामुन भी भूख मिट सकती है, शिखंड तो खा लिया। लेकिन इस सम्मान की भूख ऐसी भयंकर है, कभी मिटती नहीं है। यह ब्रह्मा जी के मन में था कि मुझे बहुत बड़ा सम्मान आदर मिलेगा, लेकिन विष्णु भगवान ने कुछ आदर सम्मान बस ऐसे स्वागत कर दिया। और फिर से भगवान विष्णु ने क्या कहा, पुत्र आइए। अरे पुत्र कहां, ब्रह्मा जी क्या जाए, अरे मैं जगत का रचयिता हूं, मैंने सृष्टि का सर्जन किया है और मुझे पुत्र बोल रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा आप मेरे पुत्र हैं, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। ब्रह्मा जी के अहंकार का अंकुर खंडित हुआ। विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा आप बहुत गलती कर रहे हैं, आपसे पहले मेरा प्रागट्य हुआ है, मेरी नाभि में कमल खिला, इस कमल में आपका प्रागट्य हुआ, मैं आपका पिता हूं। और पिता कोई भी अवस्था में उसको प्रणाम करें, आप मुझे प्रणाम करें। और ब्रह्मा जी ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, मैं ही पहले प्रकट हुआ हूं। और दोनों देवता भगवान शिव की माया से मोहित हुए हैं और शब्द युद्ध हुआ दोनों देवताओं के बीच। विष्णु ने कहा मैं महान हूं, ब्रह्मा ने कहा मैं महान हूं। विष्णु भी श्रेष्ठ है क्योंकि पोषण करते हैं जगत का, योगेंद्र विष्णु है। और ब्रह्मा भी श्रेष्ठ है, सृष्टि का सर्जन किया जिस ब्रह्मा जी ने विस्तार किया सृष्टि का। दोनों महान हैं, लेकिन दोनों महान आज वांग्मय युद्ध करने लगे, शब्द युद्ध, जो आजकल ये दुनिया में चल रहा है शब्द युद्ध। बाकी जब चुनाव शुरू होगा तब शब्द युद्ध शुरू हो जाएगा, एक दूसरे पर कादव कीचड़ उछाड़ेंगे, एक दूसरे के लिए कोई शुभ बात नहीं होगी, बस इतना ही कचरा कचरा कचरा। उसको कहते हैं शब्द युद्ध, उनको कहते हैं वांग्मय युद्ध। उनके लिए वो बुरा बोलेगा, उसके लिए वो बुरा बोलेंगे। जो देश में कोई भला कर रहा है तो वो देख भी नहीं सकते। ये पूरा इस संसार में चलता रहता है, उसको वांग्मय युद्ध कहते हैं, शब्द युद्ध कहते हैं। और देखना
लगभग कोई भी युद्ध का प्रारंभ करे तो शब्दों से शुरू होगा। मान सम्मान भी शब्द कराते हैं, इसलिए शब्द संभाल कर बोली, शब्द को हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। मधुर वाणी, स्वीट भाषा सबसे बड़ा वशीकरण है। मीठा सबसे बोलिए। कबीर ने तो कितनी सुंदर बात की। मीठा सबसे बोलिए। इसमें कोई खर्च नहीं होता भाई, कहीं जगह पर से परमिशन लेनी नहीं पड़ती, ऐसे ही मधुर बोल सकते हैं। और सत्य भाषी और मधुर भाषी ये प्रतिष्ठित बहुत रहता है। कोई कहे कि सत्य कटु होता है, गलत। दवा बहुत कड़वी होती है, लेकिन साथ में शक्कर मिलाकर खाओ तो जो कड़वाश हो नहीं आपको दिखाई देगी। कोई भी सत्य बात हो मधुरता से और भाव सभर कोई सत्य बात कहो, लागण सभर कोई सत्य बात के रजुआत हो तो कभी कड़वी नहीं लगती। लेकिन सत्य के साथ कटु जोड़ दिया, क्या कटु होता है। इसलिए घर में, परिवार में, व्यवहार में, व्यापार में, सभी स्थान पर मधुर वाणी का प्रयोग करें, आप दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मधुर वाणी, सच्ची वाणी, ये सबसे बड़ा हिप्नोटिज्म है, सबसे बड़ा आकर्षण है। और बोलने की कला बहुत कम लोगों के पास होती है। बहुत कुछ होता है लेकिन बोलने की कला नहीं होती। कहीं कहीं मेरी कथा में ऐसा हमको अनुभव होता था कि मंच पर कोई ऐसा बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाता था और उसको बोलने के लिए देना पड़ता था माइक। मान सम्मान प्रतिष्ठा से भरा हुआ व्यक्ति रहता है, लेकिन मंच पर आता है, जब बोलने का प्रारंभ करते तब वो बोल नहीं सकते। बोलते तो भांगा टूटा, ऐसा बोल लेते हैं। बाद में हम कहते हैं वो क्या बोल रहे हैं वो महत्व की बात नहीं, लेकिन कौन बोल रहे हैं ये बहुत महत्व की बात होती है। उसका सम्मान रखने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए कहना पड़ता है। कहीं लोग प्रवचन करने कथा में आते, कहीं लोग, हमें तो अनुभव का खजाना मेरे पास रहता है, ये तो सबका। तो कहीं लोगों को हम और आयोजक भी देते कि 2 शब्द बोलेंगे, तो लोग 2 शब्द बोलने का शुरुआत करते और बहुत लंबा प्रवचन करके बाद में कहते कि अब मैं एक बात करके मैं बात को पूरी करूंगा, और ये एक बात 1 कलाक चलेगी, बाद में प्रवचन पूरा होगा। बोलने की कला ये दिव्य कला है। इस सबको ये कला मिलती नहीं है, बहुत कम लोगों को कला मिलती है। ये भगवान की भेंट होती है, ये परमात्मा की देन होती है। सबको संगीत नहीं मिलता, सबको गायकी नहीं मिलती, सबको नृत्य नहीं मिलता, सबको रूप नहीं मिलता, सबको सब वस्तु कभी नहीं मिलती। इसलिए आपके व्यवहार में, व्यापार में और घर में, परिवार में मधुर बोलने की आदत। लेकिन जीवा को कटु बोलने का बहुत मीठा लगता है, जीवा को मीठा बोलने का स्वीट नहीं लगता। जरूर आदत डालनी चाहिए। और मैं बहुत समय से कहता हूं, घर को स्वर्ग बनाने के लिए फर्नीचर की जरूर होगी, लेकिन उससे तो अच्छे नेचर की जरूर होनी चाहिए। मधुर वाणी घर में, इस घर में स्वर्ग का सुख आप देख सकते हैं। दादा मधुर बोलते हैं, दादी मधुर बोलते हैं, पिताजी मधुर बोलते हैं, माँ मधुर बोलती हैं, सभी बच्चे मधुर मधुर बोलते हैं, तब अधर्म मधुरम वहां गाना चाहिए। तो कोई एक कटु शब्द कोई नहीं, सब पूरे परिवार कटु 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 बोलते हो, गाते हैं सुबह सुबह में अधरम मधुरम। अरे क्या अधरम मधुरम है, पहले आप तो जरा देखें। बाद में गाने का आपको अधिकार है। और घर में गाते रहते भगवान कृष्ण के सामने, और एक दूसरे बोलते तो इतना कड़वा वाक्य बोलते हैं, इतना खुचता हुआ वाक्य बोलते हैं, लेकिन गाते हैं क्या? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम
मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। यहां ब्रह्म और विष्णु के बीच में क्या हुआ? बस शब्द युद्ध। ब्रह्मा ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, विष्णु जी कहने लगे मैं श्रेष्ठ हूं, मैं महान हूं, मैं महान। शिवपुराण में तो बहुत कुछ लिख दिया। भगवान व्यास जी लिखते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे शब्दों का प्रहार कर रहे हैं। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है, सुखी होना है, लोकप्रियता को प्राप्त करना है, तो वाणी में विवेक, व्यवहार में विवेक, विहार में विवेक, आहार में विवेक और अपने दृष्टि में विवेक, और शब्द विवेक से भरा होना चाहिए, तो व्यक्ति बहुत बड़ी सिद्धि को हासिल कर सकता है। जिन व्यक्ति को आहार में विवेक नहीं है वो तो बीमार ही पड़ने वाला है ना। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो तो कम से कम पता होना चाहिए। और आप आरोग्यवान तंदुरुस्त रहना चाहते तो आप स्वयं का आप ही डॉक्टर होना चाहिए, आपका और कोई डॉक्टर नहीं, आप ही आपके डॉक्टर हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या मुझे नहीं खाना है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना है। आहार में विवेक, विहार, अमुक स्थानों पर आपकी शोभा नहीं होती, विहार में विवेक होना चाहिए। विहार मतलब घूमना फिरना, कहां आपको घूमना फिरना, विहार। और व्यवहार, विचार, विचारों का विवेक, और विचारों का विवेक तो वाणी का विवेक, दृष्टि का विवेक। जिनमें विवेक प्रधान होगा वो समाज का प्रधान व्यक्ति बन सकते हैं। बहुत लोगों को हम देखते हैं इतना विवेकशील होते हैं, किसी के साथ बात करते तो विवेक सभर बात करते हैं, और कोई बात करते ऐसी भाव से सुनते, जी 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 करते रहते हैं, और इतना सुंदर विवेक से बोलते भी हैं और विवेक से सुनते भी हैं। एक जो बोलने की कला है तो जरूर बोलिए, बाकी मौन सबसे बड़ी साधना है। पवित्र श्रावण मास में जब हम शिव महापुराण कथा कह रहे थे तब हमने बार बार कहा था इस महीने में कुछ भी साधना, उपासना, अनुष्ठान, पूजा, अर्चन, दर्शन कुछ भी न हो सके तो पवित्र श्रावण मास में मौन रहिए। और महादेव ने बहुत सारे व्रतों की परंपरा की बात करी, लेकिन भगवान शिव ने कहा भवानी को, भवानी ये सभी व्रत मुझे प्रिय हैं। तिथि तिथि का व्रत, सोमवार से लेकर चांद्रायण व्रत तक बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला कही, त्रयोदशी से लेकर प्रदोष तक। लेकिन अंत में कह दिया महादेव जी ने कि भवानी मुझे मौन व्रत बहुत प्रिय है। और ये पुरुषोत्तम मास, ये पुरुषोत्तम मास में भी आप देखना मौन की महिमा है। पहले तो बहुत कहा भाई नदी में स्नान करो, वहां काठागोर की पूजा करो, पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करो, उपवास करो, फल आहार करो, फराळ करो, एक समय भोजन करो, ऐसी बहुत कुछ बात होती रही। अंत में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम ने कह दिया कि कुछ भी आपसे न हो। ये मास जो चल रहा है पुरुषोत्तम पवित्र मास, इस महीने में साधना, उपासना, पूजा, पाठ, अर्चन, दर्शन, नीति, नियम, यात्रा, गंगा, यमुना, स्नान, ये पुरुषोत्तम मास में रहता है। और भगवान विष्णु ने वचन दिया है कि हे मलमास, जो कोई मल रहित मेरा व्रत करेंगे तो अधिक पुण्य देने वाला ये मास रहेगा। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा ये महीना का नाम अधिक रहेगा, अधिक मास। और भगवान विष्णु जी ने कहा मेरे नाम से प्रसिद्ध होगा ये मास, इसलिए हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास।
विष्णु भगवान का नाम है ना पुरुषोत्तम, नरोत्तम, सरोत्तम, सर्वोत्तम, देवोत्तम, सुरोत्तम, ऐसे बहुत सारे भगवान विष्णु के सभी नाम मेरे महादेव के मुख में से प्रकट हुए हैं। इस महीने में हम कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। आपके घर तक, आपके निवास स्थान, आपके गृह, आपके कमरे तक कथा पहुंच रही है। कहीं के विदेश में रहते मुझे फोटो भेजते हैं कि बापू हम बैठकर कथा सुनते, क्योंकि विदेश में तो इतने सुंदर मकान, इतनी सुंदर व्यवस्था, अमेरिका कनाडा की तो बात ही सुनो। लोग फोटो भेजते हैं कि हम कथा सुनते हैं, कथा सुनते हैं। सत्संग आत्मा का खुराक है। शरीर को तंदुरुस्त और बलवान रखने के लिए सात्विक भोजन करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को बलवान बनाने के लिए, प्रफुल्लित रखने के लिए एक घड़ी आधी में पुनियाद, जितना समय हो इतना समय भगवान की बातें, सत्संग की बातें, प्रभु की बातें सुने तो पूरा पुरुषोत्तम कथा वार्ता से भरा रहता है। ये पवित्र श्रावण मास की भी यही महिमा है, कथा वार्ता पूजा पाठ। और मेरे पवित्र श्रावण मास को वार त्योहारों की श्रृंखला है, त्योहारों से भरा हुआ ये पूरा पवित्र श्रावण मास। ये विष्णु का, ये पुरुषोत्तम, कम साधना करे, कम पूजा करे, अधिक फल देने वाला ये पुरुषोत्तम है। तो 1 मिनट के लिए भगवान पुरुषोत्तम को हम याद करेंगे और सुंदर एक भगवान पुरुषोत्तम के मैं आपके समक्ष कथा कहूं। ये सभी कथा 1:20 से दोपहर आस्था टीवी में रोज दिखाई देते हैं, 40 मिनट तक इनमें से निकाल लेते हैं। और विशेष करके आस्था टीवी में पुरुषोत्तम भावात्मक दृष्टांत उनको कहते हैं। भारत में जो कथा है वो आस्था भजन में आती है, सुबह में 9 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक। विदेशों में सुबह में 8 बजे से 10 बजे तक, रात्रि को 10 बजे से 12 बजे तक। लेकिन विशेष करके पुरुषोत्तम के लिए इसमें से कथा निकालकर एक भावात्मक कथा दोपहर 1:20 से लेकर 40 मिनट तक एक कथा आप सुन सकते हैं आस्था टीवी में। और आस्था टीवी में अभी जो कथा सुनते हैं वो शिव महापुराण कथा सुनना चाहते हैं तो आपकी टीवी में आस्था भजन सुबह में 9 बजे से 11 बजे तक एक कथा आप सुन सकते हैं पूरी। और 2 बजे से 4 बजे तक एक कथा सुन सकते आस्था भजन टीवी में। जो अभी आस्था टीवी में दृष्टांत सुन रहे उसके लिए मैं कहता हूँ। आइए 1 मिनट के लिए भगवान पुरुषोत्तम को याद करेंगे। पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, दया सिंधु जय पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, दया सिंधु जय पुरुषोत्तम। गंगा नाय यमुना नाय, सब तीरथ नाय पुरुषोत्तम। गंगा नाय यमुना नाय, सब तीरथ नाय पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, दया सिंधु जय पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, दया सिंधु जय पुरुषोत्तम। गंगा नाय यमुना नाय, सब तीरथ नाय पुरुषोत्तम। गंगा नाय यमुना नाय, सब तीरथ नाय पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, दया सिंधु जय पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, दया सिंधु जय पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, दया सिंधु जय पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम
दया सिंधु जय पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम दया सिंधु जय पुरुषोत्तम गंगा नाये यमुना नाये सब तीरथ नाये पुरुषोत्तम गंगा नाये यमुना नाये सब तीरथ नाये पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम दया सिंधु जय पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम दया सिंधु जय पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम दया सिंधु जय पुरुषोत्तम गंगा नाये यमुना नाये सब तीरथ नाये पुरुषोत्तम गंगा नाये यमुना नाये सब तीरथ नाये पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम दया सिंधु जय 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 पुरुषोत्तम दया सिंधु जय पुरुषोत्तम दया सिंधु जय पुरुषोत्तम। इस पुरुषोत्तम मास में कुछ भी न हो सके, सिर्फ पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, ऐसी बहुत कथा है। बहुत बहुत भक्तों ने कुछ भी नहीं किया, नहीं उपवास किया, न एक समय भोजन किया, न फलाहार, बस ये महीने में पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम। जैसे पवित्र श्रावण मास में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वैसे ही इस पुरुषोत्तम मास में एक विजयनगर था और नगर में रूपसेन नाम का बहुत परोपकारी राजा रहता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम था तारामती। रूपसेन और तारामती का दाम्पत्य जीवन दिव्य था। विजयनगर के वो राजा थे और परोपकारी थे, दयावान थे और प्रजा वत्सल्य थे। प्रजा उनको बहुत आदर देती थी। राजा भी इतना प्रेमाळ, दयावान, भक्ति से भरा हुआ, जीवन भी इतना सुंदर राजा और रानी का था। रूपसेन और रानी तारामती दोनों भगवान के भक्त भी थे और नगर का इतना ख्याल रखते थे। छोटे से छोटे व्यक्ति लेकर बड़े से बड़े, सब पर उनकी नजर रहती थी। नगर में सबकी सुरक्षा थी। वीर भी था और दयावान भी था और प्रेमाळ और प्रजा वत्सल्य राजा था ये राजा रूपसेन। लेकिन राजा और रानी का विवाह होने के बाद बहुत समय निकल गया और प्रौढ़ आने की तैयारी हो रही थी। कोई पुत्री और पुत्र नहीं था और बहुत समय के बाद परमात्मा ने कृपा की उन पर और राजा और तारामती देवी को उनके घर पुत्र जन्मा। इतने बड़े बड़े उत्सव मनाए, पूरे गांव में गरीबों को दान दिया, सोना मोहरों दी, बहुत सारे उत्सव मनाए। पुत्र जन्म हुआ, पुत्र जन्म हुआ। पुत्र जन्म का बड़ा उत्सव, क्योंकि बड़ी उम्र में पुत्र हुआ है। बहुत कुछ नगर में उत्सव रहा। राजा भी निरंतर प्रसन्न होता था, रहता था और रानी भी प्रसन्न रहती थी। राज्य का कारभार संभालने वाला वारसदार एक पुत्र मिल गया।
1 साल का, दूसरी तीसरी साल धीरे 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 बड़ा होने लगा। इतना स्वरूपवान पुत्र। राजा को अनहद प्रेम था रूपसेन को, और रानी तारामती उन पुत्र को बहुत लाडकोड़ और प्रेम से रखती थी। 15 साल का आयु का ये राजकुंवर हुआ, और कोई बीमारी, कहां से बीमार है ये पता नहीं। ये पुत्र इतना बीमार होने लगा, इतना बीमार होने लगा, अब तो आंख भी नहीं खुलता। राजा इतना परेशान हो गया। अब राजा ने खाना पीना छोड़ दिया, बस जहां ये राजकुंवर सोता है वहां बैठा रहता है राजा। रानी भी बहुत चिंता करने लगी कि भगवान ने पुत्र तो दिया, अपनी बीमारी कहां से आई। ये राज्य का एक ही वारसदार और हमारा एक ही पुत्र परमात्मा भगवान, आपने कहां से बीमारी। और देश देशांतर से वैद्य को बुलाने लगी, क्योंकि राजा है, व्यवस्था है उनके पास। बहुत बड़े बड़े वैद्य आते रहे, बहुत बड़ी बड़ी औषधि देते रहे, लेकिन बीमारी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई कहे कि यहां कोई बहुत बड़ा वैद्य है, मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है, तो उसको बुलाते थे, जो मुंह मांगे देते थे। राज का पूरा खजाना इस बीमारी में वो देने के लिए तैयार होता था, लेकिन मेरे पुत्र को कोई बीमारी में से ठीक करे, क्योंकि राजा है, जितना करे इतना कम होता था। राजा थक गया। तब बाद में कोई दवा, कोई वैद्य, कोई काम नहीं करता, तब ये राजा की मति थोड़ी सी उल्टी चली, तांत्रिकों को बुलाने लगा। हमारा सबका भी ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ जीवन में सरल नहीं होता, तो पहले तो सलाहकार, विद्वान, बाद में लोग भ्रमित हो जाते और तांत्रिकों के पास, भुआओं के पास, दोरा धागा ताविज के पास पहुंच जाते हैं लोग। ऐसी मानसिकता हो जाती है। राजा ने भी यही किया, बहुत बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाने लगे, तांत्रिक उसके प्रयोग करने लगे, बहुत सारे दोरा धागा ताविज मंत्र तंत्र बहुत कुछ होने लगा। कोई कहे कि यज्ञ करो तो यज्ञ कराया, ये यज्ञ करने से पुत्र ठीक हो जाएगा। कोई ने कहा ये पाठ करो तो ठीक हो जाएगा, कोई ने कहा ये मंत्र करो तो ठीक हो जाएगा, कोई कहे तांत्रिक है उसका तंत्र विद्या करो तो ठीक हो जाएगा। राजा ने कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि पुत्र को ठीक करना, एक ही पुत्र है और राजा का संपूर्ण प्रेम इस पुत्र में है। बस जहां पुत्र सोया है वहां पलंग के पास बैठा रहता है, पूरी रात बैठा रहता है, और कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। अब क्या करें। तब नगर में कोई विद्वान संत, कोई महात्मा घूमते 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 वहां आए, और इसको पता लगा कि इस नगर के राजा, विजयनगर राजा चंद्रसेन का पुत्र बीमार है। किसी ने बताया तो वो राजा को मिलने के लिए गए। बड़े ध्यान ज्ञानी महात्मा थे और बड़े तपस्वी भी थे, निर्लेप थे, आशा अपेक्षा से पार थे। वैसे ही समाज कल्याण भ्रमण करता था, निरंतर परिभ्रमण उनका रहता था। जो उनके परिचय में आवे उसका मंगल होना चाहिए, इसीलिए घूमते फिरते रहते। अब तो कम हो गया, पहले फरताराम रमताराम महात्मा बहुत थे। अब धीरे धीरे युग बदल गया, इसलिए कोई महात्मा को घूमता फिरता नहीं रहता। हम छोटे थे ना, तब हम जंगल में रहते थे, हमारा शिवालय जंगल में है, तो बहुत घूमते फिरते महात्मा आते थे। रमताराम कहते हैं, आश्रम कुछ नहीं होता, कहीं ठिकाना नहीं होता, कहीं कोई स्थान नहीं, रमताराम कहते हैं उसको। और साथ में कुछ भी नहीं होता, एक छोटा सा बिस्तर होता है, 2 जोड़े कपड़े होते हैं, बस कुछ भी नहीं। ऐसे अलगारी महात्मा को मैंने बहुत देखा है। और हमारा जंगल में हमारा मंदिर और बड़ा वट वृक्ष, उसके ऊपर ध्वजा पड़ी, उसको वावटा कहते, फड़ाक 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 दूर दूर से दिखाई देता था, और दूर से देखकर ध्वजा देखकर बहुत महात्मा आ जाते थे। और छाछ और बाजरे का रोटला, बस 2 चटनी, और कुछ नहीं था घर में।
वो देते थे और प्रेम से वो खाते थे। सब्जी भी घर में नहीं, छाछ भी खट्टी, 2 दिन की छाछ, तो भी महात्मा खा लेते थे। नदी में था, पूरी नदी है मेरे पास थी, तो नदी में स्नान कर लेते थे। मंदिर में बिस्तर लगा देते थे, सो जाते थे। कहीं महात्मा 2 दिन रुकते थे, कहीं 3 दिन रुकते थे, बाद में चले जाते हैं। और मुझे ऐसे साधुओं का संग बहुत मिला है और बहुत कुछ उसके पास से मैंने सीखा भी है। मैं बैठ जाता हूँ पास में और उसके अनुभव की वो बातें करने लगते थे। बहुत कुछ मंत्र लिख कर देते थे, ये मंत्र है, ये मंत्र है, ये बात ऐसा है, ऐसा बहुत कुछ। जटाधारी महात्मा, एक कोपिनधारी महात्मा, ऐसे बहुत अलग अलग, खाकी और नागा दोनों आते रहते थे। वैष्णव संप्रदाय के संत आते तो श्वेत कपड़े में आते थे, और जो ये शिव पंथी के जो महात्मा आते थे वो केसरी कपड़े में आते थे। लेकिन एक मैंने अनुभव किया, जो श्वेत वस्त्र में जो रहे वो शांत बहुत महात्मा थे, और जो केसरी कपड़ा पहनकर भभूत लगाते थे वो थोड़ा तीव्र तीखा रहता था। ये मेरी जात का मुझे अनुभव है। उसका दिमाग थोड़ा सा गर्म रहता है, ये मेरे जीवन का अनुभव है। क्योंकि मैं जंगल में बड़ा हुआ हूँ, कोई गांव शहर में नहीं, जंगल में, झुपड़े में, और एक दूर का शिवालय में मेरा उछेर हुआ है। इसलिए मुझे भगवान ने बहुत कुछ अनुभव दिया है। इस महात्माओं का बहुत मुझे अनुभव है। एक बार तो एक महात्मा आए थे खोपड़ी वाले, तो जो महात्मा उसको मंदिर में सो लाते थे, बिस्तर लगाते थे, सो जाते थे वो, और उसकी बुद्धि भ्रमित हुई और रात को उठे 3 बजे और मंदिर में से नाग ले लिया, टोकरा ले लिया, टोकरी ले ली, लोटा लोटी सब्जा डोल था सब ले लिया और लेकर भागने के लिए तैयारी की। लेकिन उसको रास्ता ही नहीं मिला, पूरे सुबह तक घूमता रहा। ऐसा मैंने अनुभव किया है। और हमारे मंदिर का ये बड़ी बात है, वहां कोई चोरी नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता। हमारे पहले कुंड था, वहां एक पत्थर एक विधर्मी वहां से ले गया था गांव में। किसी ने बताया कि यहां से कुछ लेना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कपड़े धोने के लिए ले जाना है, थोड़ा उल्टा सुल्टा व्यक्ति था, ले गया। तो पूरी रात पेट में दुखा, और सुबह में किसी ने कहा कि ये पत्थर रख दे, फिर से वहां मर जाएगा। फिर मस्त उफाड़ कर पत्थर छोड़ने के लिए वहां आया था। अरे वडलानों को दातन कापी ना सके। जो बड़ा वट वृक्ष है मेरे पास, अभी तो वृद्ध हो गया वट भी, कोई दातुन वड़वाई का काट कर जावे वो भी उसको वापस देना पड़ता है हनुमान जी के आगे। ये है मेरा जन्म स्थान, इतना प्रभावशाली प्रतिभाशाली है। लोग डरते भी हैं, लोग मानते भी हैं। एक तरफ काल भैरव जी बैठे हैं, एक तरफ वडला के नीचे हनुमान जी बैठे हैं, बीच में महादेव जी बैठे हैं। मैंने अनुभव किया है। कहीं महात्मा बहुत ज्ञानी होते, कहीं ऐसे भजनानंदी होते हैं, बहुत कुछ अनुभव मिला। ये महात्मा ज्ञानी तपस्वी वैरागी राजा रूपसेन के पास आए और कहा कि मैंने सुना है कि आपका कुंवर बीमार है। राजा और रानी हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे, गुरुदेव कुछ उपाय बताओ। मंत्र तंत्र सब कुछ किया, बहुत सारे वैद्यों की दवा ली, लेकिन कुछ भी उसमें फर्क नहीं पड़ता। अब हम थक गए। राजा ने कहा अब तो ये 4-5 दिन का मेहमान होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि श्वास भी धीमी पड़ रही है, श्वास भी रुक रही है उसकी। राजा की आंख भर गई। तारामती भी थोड़ी सी रोने लगी कि गुरुदेव कुछ उपाय बताइए आप। गुरुदेव ने प्रसन्नता से कहा, राजा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी ने श्रेष्ठ दान किया होगा, इस दान का पुण्य कोई इस कुंवर को अर्पण करे तो ये बीमारी में से ठीक हो जाएगा। श्रेष्ठ दान। तो गुरुदेव उनके लिए मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, राजा गांव में ढंढेरो पिटाओ। पहले एक युग था ना, एक मीडिया का कोई साधन नहीं था, तो क्या करते थे, एक ढोल लेकर जाते थे, ढंढेरो टिपाते थे, धड़िंग 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 बजाने के बाद ढोल शांत हो जाता था और जोर से बोलते थे, आवाज लगाते थे,
मोहल्ले गली में एक ढोल बजा तो ओचिता ढोल की आवाज आने के सब लोग अपने घर से बाहर निकल जाते थे, और क्या है क्या है क्या है, तो सुनने के लिए सब खड़े हो जाते, तब बोलते हैं। और पूरा ढंढेरा पिटाया कि राजा का कुंवर बीमार है, जिनके पास श्रेष्ठ पुण्य है वो पुण्य को अर्पण करेगा और राजा का कुंवर ठीक हो जाएगा। जो कोई राज्य की भलाई इच्छने वाला, कोई भलमंचाई करने वाला, जो कोई पुण्यवान है तो उसका पुण्य, श्रेष्ठ पुण्य राजा के कुंवर को अर्पण करे, और राजा उनका मान सम्मान, उसकी कदर करेंगे। पूरे गांव में ढंढेरा पिटवाया। और गांव में बहुत लोग धर्मी थे, वीर थे, सेवाभावी थे। हर गांव में होता है ना, गांव में पापिष्ट भी होते और धर्मिष्ठ भी होते और कर्मनिष्ठ भी होते हैं और प्रतिष्ठ भी होते हैं। प्रतिष्ठ भी होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं, धर्मिष्ठ होते हैं, और वरिष्ठ भी लोग होते हैं। वरिष्ठ विशेष प्रकार का उसका सम्मान रहता है, उसको कहते वरिष्ठ, वरिष्ठ नागरिक। पूरे गांव में से सब लोग आने लगे, रात दरबार में आने लगे। सब अपने अपने तरीके से संकल्प करके राजा के कुंवर को, राजा के पुत्र को पुण्य अर्पण करने लगे। हाथ में जल लेते हैं, संकल्प करते हैं, और उसका जो पुण्य है ये पुण्य राजा के कुंवर को अर्पण करते हैं। लेकिन बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने गांव में पुण्यवान लोग थे वो सब ने अपने पुण्य 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 का संकल्प करके करके राजा के कुंवर को अर्पण किया, लेकिन कोई फर्क नहीं। अब तो राजा ने आशा छोड़ दी। अब तो राजा के मन में हो गया कोई ऐसा श्रेष्ठ पुण्यवान नहीं होगा जिसने श्रेष्ठ दान किया होगा। ऐसा कोई व्यक्ति, मैं राजा हूं तो मैं स्वयं नहीं हूं तो और लोग तो कैसे हो सकते होंगे। पूरे गांव में बात चल रही है, सब लोग ने अपने पुण्य का प्रयोग किया और पुण्य समर्पित किया। कुंवर की बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राजा और रानी की आशा टूट गई। अब निराश हो गए, अब तो हाथ में से सब कुछ चला जाएगा। एक दिन सुबह का समय था और एक भिखारी मैले गले गंधाते हुए वस्त्र पहने थे, बिखरे हुए बाल थे, शरीर का कोई ठिकाना नहीं था, और टूटे फूटे कपड़े पहने थे, वो भी मैले घेले कपड़े, और बदबू आ रही थी। ऐसा एक भिखारी राजा के द्वार पर आया तो पहरेदारों ने रोक लिया। अरे कहां जा रहा है तुम? उसने कहा मैंने सुना है कि राजा का कुंवर बीमार है, तो मेरे पास श्रेष्ठ दान का पुण्य है, मैं अर्पण करने के लिए जा रहा हूं। सब पहरेदार जोर जोर से हंसने लगे। और जीवन में ये बात बहुत याद रखने जैसी है, किसी पर कभी हंसना नहीं चाहिए, निर्धनता पर हंसना नहीं चाहिए, किसी की गलती पर हंसना नहीं चाहिए। कई लोगों को बहुत गंदी आदत होती है, दूसरे लोगों पर हंसते रहते हैं। ऐसा कभी बर्ताव नहीं करना चाहिए। आपका शिष्टाचार यही आपकी परख है। आचारहीन पुरुष लोके भवति निंदितः। जिनके जीवन में आचार विचार शुद्ध नहीं है उनकी निंदा होने लगती है। इसलिए बहुत कदम कदम पर ख्याल रखना चाहिए। पहरेदारों ने रोक लिया और बहुत आजीजी करी कि मुझे अंदर जाने दो, मेरे पास जो श्रेष्ठ दान का पुण्य है, राजा के कुंवर को मुझे और अर्पण करना है, मुझे आप अनुमति दीजिए। अपमान करने लगे, नहीं जाने देते। और इनमें से एक पहरेदार तो दयावान भी था, और सब लोग तो एक सरीखे नहीं होते। हम देखते हैं पुलिस वालों को, तो कोई कोई पुलिस वाला बहुत सेवाभावी रहता है, वो प्रेमाळ, सबकी सेवा करने वाला, कोई को निष्ठुर रहते हैं। सब अलग अलग भांति भांति के लोग होते हैं दुनिया में।
वहां भी ऐसा ही है। तो ये पहरेदार ने कहा, क्यों रोक रहे हो यार, हम पहरेदार हैं, किसी को अंदर नहीं जाने देना, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन कम से कम राजा और रानी को पूछो तो सही, ऐसे क्यों बाहर निकल रहे आप उसको। दुनिया में बहुत लोग सच्चे भी होते, अच्छे भी होते हैं। तो ये पहरेदार गया और राजा साहब को कहा कि राजा साहब, रानी साहिबा, एक भिखारी है, वो कह रहा कि मेरे पास श्रेष्ठ दान का पुण्य हो और आपके कुंवर को अर्पण करना चाहते हैं, तो आप जो अनुमति दे तो उसको अंदर भेज सकते हैं हम। राजा और रानी साहिबा ने कहा, कोई बात नहीं, भेज दो। अब तो थक गए थे। और ये अंदर आया, ये भिखारी, मैले घले वस्त्र, बिखरे हुए बाल, बहुत परिश्रम से थका हुआ चेहरा। ये दिव्य चेहरा होता है, जब परिश्रम से लोग थक जाते हैं ना, ये दिव्यता भी होती है। बदबू आ रही थी, वहां आया। और राजा ने देखा कि उसके पास श्रेष्ठ दान का पुण्य, अंग पर पूरा कपड़ा नहीं है, पूरे वस्त्र नहीं है शरीर पर, और कह रहा है कि श्रेष्ठ दान। थोड़ी देर तक तो राजा को मन में हुआ कि उसको मैं ना कह दूं कि आपके दान की कोई आवश्यकता नहीं है, पुण्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रानी साहिबा समझ गई कि राजा कुछ अलग सोच रहे। रानी साहिबा ने कहा कि जो घर आते उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। राजा समझ गए, मौन रहा राजा। और तारामती ने कहा कि भाई, आपने को श्रेष्ठ दान किया होगा, जरूर आप अर्पण कर सकते हैं। राजा ने भी अनुमति दी कि आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोनों के मन में एक असमंजस, एक सोच है कि इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पूरा शरीर दुर्गंध मार रहा है, पूरा चेहरा परिश्रम से थक गया है, सर पर बाल बिखरे हैं, बदबू आ रही है, और कह रहा है कि मेरे पास श्रेष्ठ दान का पुण्य है। लेकिन महान लोग मौन बहुत रहते हैं। जिनका महान व्यक्तित्व है, बोलने से पहले 2 बार विचार करेगा वो। राजा और रानी साहिबा मौन रहे और कहे, भाई आप पुण्य अर्पण कर सकते हैं हमारे कुंवर के लिए, ये रात दरबार आपका आदर करेंगे, हमारा कुंवर ठीक हो जाए, बस यही बात है। इस भिखारी ने कहा, राजा साहब आप मुझे नहीं पहचानते? राजा साहब ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता, मैं आपके राज्य में रहता हूं, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं गांव का तेली हूं, मैं घाणी चलाता हूं ने, तेल काटता हूं दिवेल, इसलिए मेरे कपड़े ऐसे होते हैं, और ये तेल बेचने वाला मैं हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, और मेरे पास पुण्य है, आज मैं अर्पण करता हूं, आप मुझे थोड़ा सा जल दीजिए। रानी साहिबा ने देखा उसके लोगों के सामने तो जल आ गया, और इस तेली के हाथ में जल दिया, और इस तेल बेचने वाले तेली ने संकल्प किया, जो गाड़ी चलाने वाला आदमी था, तेल निकाल कर लोगों तक तेल पहुंचाने का काम उसका था। संकल्प किया, भगवान ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मैंने बहुत बार पुरुषोत्तम का व्रत भी किया है, और इस बार मैं विशेष प्रकार से पुरुषोत्तम व्रत कर रहा हूं, और अब पुरुषोत्तम आधा पूरा भी हो गया है। आपने मेरे व्रत का स्वीकार किया नहीं स्वीकार किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत हृदय से पुरुषोत्तम भगवान मैं आपका व्रत करता हूं, और ये पुरुषोत्तम जो व्रत करता हूं उसका जो पुण्य है मैं राजा के कुंवर को अर्पण करता। मन ही मन संकल्प किया, राजा को पता नहीं कि मन में क्या बोल रहा है, और थोड़ा जल इस कुंवर के अंग पर छटकाव किया,
और पुरुषोत्तम भगवान को कहा, पुरुषोत्तम भगवान ये मैं सही मैंने किया गलत किया वो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हे पुरुषोत्तम भगवान बस मेरा पुण्य इस कुंवर को मैं अर्पण करता हूं। ऐसा करके आंख बंद करके पुरुषोत्तम भगवान को प्रार्थना की और क्या गजब की क्रांति हुई। धीरे 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 राजकुंवर आंख खोलने लगा और आजू बाजू देखने लगा। राजा और रानी दोनों खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है। और राजकुंवर धीरे धीरे बिस्तर में बैठा हुआ और खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। पूरी चेतना आ गई, पूरी ऊर्जा आ गई। राजा और रानी के आंख में से दड़ दड़ आंसू गिरने लगे। राजा ने कहा, तेली हम तो आपको भिखारी समझ रहे थे। तेली ने कहा, महाराजा आप तो ज्ञानी विद्वान हैं, किसी का रूप रंग चेहरा देखकर किसी का दिल समझ में नहीं आता, किसी का बाह्य देखा और यूनिफॉर्म देखकर उसके गुणों का पता नहीं लगता। मैं जरूर तेली हूं लेकिन भिखारी नहीं हूं। आपने मुझे बाह्य देखा, देखकर आपने मन में ही सोच लिया कि मैं कोई भिखारी हूं। नहीं राजा साहब। राजा और रानी दोनों बहुत आदर के साथ तेलू को प्रणाम किया। धन्य है तू भाई, ऐसा पुण्य तो हमने नहीं किया, आपने इतना बड़ा पुण्य किया है। राजा और रानी साहिबा ने कहा, कुंवर बेटा प्रणाम करो, उनके पुण्य से तू जीवित रहा, उनके पुण्य से तू सचेत हो गया, तू प्रकाशित और बीमारी से ठीक हो गया, ऊर्जावंत हो गया, तू बिल्कुल तू आरोग्यवंत हो गया है। राजा और रानी ने कहा और इसी कुंवर तेली को प्रणाम करने लगे। आदमी देखने में कितना छोटा लगता हो, लेकिन उनके अंदर क्या शक्ति, क्या ऊर्जा, क्या पुण्य पड़ा है, एक कोई नहीं जानता। और जीवन व्यवहार में बहुत ख्याल रखना चाहिए। किसी का चेहरा देखकर, किसी को जाति गिनाती को देखकर, किसी का बाह्य देखाव देखकर किसी का अनुमान नहीं करना चाहिए। ग्रंथि और लघु ग्रंथि कभी बांधनी नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे होते बाह्य देखाव देखकर उसके साथ लघु ग्रंथि बांध लेते हैं। छोटी छोटी ग्रंथियों से भरा हुआ जीवन, ये हमारा ग्रंथ क्या काम करते, ग्रंथियों को तोड़ देते हैं, जीवन की शैली दिखाते हैं, जीवन जीने की एक पद्धति, जीवन जीने की एक राह दिखाते हैं। यह कथा, यह वार्ता, यह दृष्टांत, दृष्टि को बदलने वाला दृष्टांत, उनको कहते दृष्टांत। तब राजा साहिब ने कहा, रानी साहिबा ने, भाई तेली हमारी एक विनंती है, कल रात दरबार भरेगा पूरा और रात दरबार में आपको आमंत्रित करते हम। अभी आप हमारा रथ लेकर आपके घर तक छोड़ने के लिए हमारा रथ आएगा और कल आपको लेने के लिए हमारा रथ हम भेजेंगे और आपको रात दरबार में आकर थोड़ा सा कहना है सबको कि आपके पास जो श्रेष्ठ दान है, श्रेष्ठ दान का पुण्य है और आपने क्या किया, कैसे किया, उसको सबको आपको रात दरबार में कहना है। तेली ने कहा, महाराजा साहब जैसी आपकी आज्ञा। राजा और रानी ने अपना रथ भेजा, तेली को बिठाया। पुण्यवान लोगों का आज नहीं तो कल जरूर आदर होगा, लेकिन पापी अभी प्रकाशित हैं, लेकिन कब बुझ जाएगा उसको भी पता नहीं लगेगा। अनीति को छोड़िए, आराम का खाने की आदत छोड़िए। कहीं कहीं लोग देश को खा रहे हैं, प्रजा का धन हड़प रहे हैं, आज नहीं तो कल बहुत खुचेगा। ये ऋषि मुनियों की गर्जना, ऋषि मुनियों की वाणी है। ये दुनिया कर्मों से चलती है, ऑटो मोड पर चलती है, ये परमात्मा ने बनाई हुई सृष्टि है। आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। और तेली गया अपने घर। दूसरा दिन राजा ने पूरी सभा भरी, मित्र राजा को भी आमंत्रित कर लिया और गांव में से बड़े बड़े जो वरिष्ठ लोग थे उसको भी आमंत्रित किया, धर्मिष्ठ लोगों को आमंत्रित किया, विद्वानों को आमंत्रित किया। और राजा रात दरबार में राजा और रानी साहिबा और कुंवर साहब सब बैठे हैं। और राजा ने अपना रथ भेजा था, मान सम्मान के साथ तेली को रात दरबार में लाया गया।
और राज दरबार में खड़ा रहा तेली। और राजा साहब ने कहा, रानी साहिबा ने, भाई आपने श्रेष्ठ दान कैसे किया, उपाय दिखाओ आप, सबको पहचान पड़े कि श्रेष्ठ दान किसको कहते हैं। हमारे बीमार कुंवर को आपने ठीक कर दिया, साझा कर दिया। आप बोलो। आप सब लोग कान खोल खोल कर, आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे कि तेली क्या बोलने वाला है, कितना श्रेष्ठ दान किया होगा उसने, कितना बड़ा दान किया होगा। फिर से मन में सोच आ रही थी, वो भिखारी जैसा क्या दान करने वाला है, कोई जादू टोना जानता होगा। ऐसे लोग होते हैं ना, कई तरह तरह की मन में बातें बना लेते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तेली ने कहा, महाराजा साहब, रानी साहिबा, कुंवर साहब, कोई बड़ा दान नहीं किया है। मैं क्या, तेल बेचने वाला, दिवेल बेचने वाला, मैं कैसे दान कर सकता हूं? मेरे पास कोई सोना मोरो तो मैंने कभी देखे ही नहीं। आप बताओ आपने क्या किया? तब तेली ने कहा, मैं बहुत निर्धन हूं। आंख भर गई, मैं बहुत निर्धन हूं। क्यों? घाणी चलाता हूं, तेल निकालता हूं, तेल बेचता हूं और गुजरान चलता है। तो अभी उछीना उधार करना पड़ता है, क्योंकि 3 लड़का है, 3 लड़की है। और हम हमारा गुजारा नहीं कर सकते, कभी कभी भूखे भी रह जाते, हम और बच्चे भी भूखे रह जाते हैं। सुनो साहेब, राजा साहेब, तो हम सालों से पुरुषोत्तम का व्रत करते हैं, और ये पुरुषोत्तम अभी चल रहा है, हमारा व्रत है। हम पुरुषोत्तम में उपवास करते हैं और तेल निकालकर बेचने के लिए जाते हैं। इसमें से 2 पैसा मिलता है। गांव में जो कथा वार्ता चलती है, वहां मैं और मेरी पत्नी जाता हूं और कथा वार्ता सुनता हूं। वहां भी कुछ भेंट अर्पण करता हूं। नदी में नहाने के लिए जाता हूं, काठा गौर की पूजा करता हूं। पूरे दिन पुरुषोत्तम 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 मैं करता रहता हूं। बस तेल बेचने के जो 1 पैसा 2 पैसा मिला तो भगवान को, ब्राह्मण को भेंट देते हैं और भगवान पुरुषोत्तम का भजन करते रहे, श्रद्धा से कथा वार्ता सुनते हैं। और अब सुनो राजा साहेब, हमारा जो बेल है ना, हम घाणी को जोतते हैं और 1 महीना हम इस बेल को निवृत्त कर देते हैं, आराम देते हैं और कह देते हैं कि पूरी साल तू घाणी में घूमता रहता है बेल बड़द, और 1 महीना हम उसके पास कुछ काम नहीं कराते। 1 महीना उसको हम आराम दे देते और कहते हैं कि 1 महीना तेरे लिए आराम है। और मैं और मेरी पत्नी घाणी को जोतते हैं और घाणी को हम घुमाते हैं। मैं थक जाता हूं तो मेरी पत्नी घाणी चलाती है और हम बड़द की जगह पर हम जोतते हैं और निरंतर घाणी चलाते रहते हैं। कभी वो, कभी मैं, ऐसे ही तेल निकालकर हमारे गुजरान चलाते हैं। इस हमारा जो बेल है ना, घाणी पे जो चलता है, उसको हम 1 महीने तक उसको विराम देते हैं। और ये हमारा जो पुण्य है, ये पुण्य मैंने आपके कुंवर को अर्पण किया है। और मैंने पुरुषोत्तम भगवान को कहा, मैं जो कर रहा हूं श्रेष्ठ है, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम जो श्रेष्ठ दान है, मेरी पसीने की कमाई, पुरुषार्थ की कमाई, घाणी में हूं, मैं खुद चलता हूं घाणी चलाने के लिए, मेरी पत्नी चलती है घाणी में, इनमें से 2 पैसा आता है, वो हम दक्षिणा देते हैं, दान करते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, ब्रह्म भोजन करा देते हैं, हम भूखे रह जाते हैं। ये श्रेष्ठ दान जो पुरुषोत्तम भगवान आप मानते हैं, तो ये पुण्य में राजा के कुंवर को अर्पण करता। बज राजा साहेब, इतना मेरे जीवन में मैंने किया है। मुझे मालूम नहीं राजा साहेब ये दान श्रेष्ठ है नहीं श्रेष्ठ है, मैं तो तेली हूं, ऐसा बार बार बोल रहा, मुझे मालूम नहीं, पुरुषोत्तम भगवान जानते हैं ये जो मैं कर रहा हूं वो श्रेष्ठ दान है कि नहीं श्रेष्ठ दान, वो तो पुरुषोत्तम भगवान जानते हैं। राजा साहेब, रानी साहिबा, इसमें ही रात दरबार में आकाशवाणी हुई गेबी नाद से, ए तेली, तू जो दान करता है श्रेष्ठ दान है, मैं पुरुषोत्तम भगवान बोल रहा हूं, तेरे जैसा श्रेष्ठ दान कोई नहीं कर सकता। तेने तेरे पुरुषार्थ की कमाई दान में करी है,
तूने मेरा व्रत किया है, तेरे बेल जो पूरी साल काम करता है उसको 1 महीने तक तूने उसको विश्राम दिया है, इतना बड़ा तूने सत्कर्म किया है। मैं भगवान पुरुषोत्तम कहता हूं, तूने जो दान किया है श्रेष्ठ दान है। पूरे रात दरबार में सब लोग सुनने लगे, राजा खड़े हो गए, रानी साहिबा खड़ी हो गई, जो मेहमान आए थे सब जो वरिष्ठ नागरिक आए थे, श्रेष्ठी जो आए थे, ज्येष्ठी जो लोग आए थे, सब खड़े हो गए और तेली को प्रणाम करने लगे। धन्य है भाई तेली, देखने में तो कैसा लगता है, लेकिन तेरे सत्कर्म की क्या हम सराहना करें, हम बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं कर सके, वो तूने करके दिखाया है। पुरुषोत्तम भगवान के जय जयकार होने लगी और रानी साहब और राजा साहब ने कहा कि आप अभी हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। और राजा साहब और रानी साहिबा ने 1000 सोना मोहरों की थैली, इस थैली को अर्पण की, बहुत बहुत कीमती वस्त्र अर्पण किए और तेली का बहुत आदर और सम्मान किया। और तेली ने कहा, राजा साहब, रानी साहिबा और रात दरबारी सब लोग, मुझे आप सबके पास एक वचन लेना है। सबने कहा, आप बोलिए, वचन देने के लिए हम तैयार हैं। राजा साहब, रानी साहब ने, कुंवर ने, सबने कह दिया। तेली ने कहा, कोई वचन नहीं चाहिए, अब 3 साल तक जब पुरुषोत्तम आएंगे तब आप सब व्रत करेंगे, बस ऐसा मेरा भाव है। सबने कहा, 3 साल होगी तब हम भी पुरुषोत्तम का व्रत करेंगे। और 1 साल नहीं, 3 साल ये व्रत आता है। 3 वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे बालाजी, पुरुषोत्तम आवाने जाय मारा बालाजी। ये पुरुषोत्तम भगवान की, पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत आप सबको शुभकामना। पुरुषोत्तम भगवान जेवा तेली ने फेड़ा, રાજકુંવર ને ફળ મળ્યું, એવા સૌને ભગવાન પુરુષોત્તમ પ્રસન્ન રહે એવી પુરુષોત્તમ ભગવાન પ્રાર્થના સાથે आओ जजमान श्री तरफ से शिवपुराण भगवान की आरती करूंगा।